क्या आपको लगता है कि किडनी खराब होने से पहले जिस्म ज़रूर कोई बड़ा इशारा देता है? दर्द होगा, पेशाब में मसला होगा या जिस्म फौरन बता देगा? नहीं, सबसे खतरनाक बात यही है कि किडनी अक्सर खामोशी से खराब होती रहती है और इंसान को पता तब चलता है जब डॉक्टर कहता है आपकी किडनी सिर्फ 30 या 40% काम कर रही है। ये सुनना वाकई बहुत डरावना होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको आज एक बहुत अहम बात समझाने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल किडनी के मसाइल सिर्फ बुजुर्ग लोगों में नहीं हो रहे, 25, 30, 35 साल के लोग भी इस मसले का शिकार हो रहे हैं। और वजह अक्सर हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें। आज मैं आपको 4 ऐसी हिडन चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आहिस्ता आहिस्ता किडनी पर बोझ डाल सकती हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको आसान स्टेप्स भी बताऊंगी जिन्हें आप आज से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि किडनी करती क्या है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं। ये दिन रात ब्लड को फिल्टर करती हैं, फालतू पानी निकालती हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर करती हैं और बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखती हैं। सिर्फ यही नहीं, किडनीज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद देती हैं और ब्लड सेल्स बनाने वाले सिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पूरी बॉडी के बैलेंस का गार्ड है। लेकिन मसला ये है कि किडनी बहुत सब्र करने वाला ऑर्गन है। ये जल्दी कंप्लेन नहीं करती, ये चुपचाप काम करती रहती है, यहाँ तक कि डैमेज बढ़ता रहता है और सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। इसीलिए आज की वीडियो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि तीसरी चीज़ ऐसी है जो अक्सर घरों में आम इस्तेमाल होती है मगर लोग इसे हार्मलेस समझते हैं। पहली हिडन खतरनाक चीज़ है ज़्यादा शुगर और रिफाइंड कार्ब्स। सुबह चाय के साथ बिस्किट, दोपहर में सफ़ेद चावल या ज़्यादा रोटी, शाम को फिर चाय के साथ केक, निम्को या कोई मीठी चीज़। ये रूटीन बहुत आम है, लेकिन जब शुगर और रिफाइंड कार्ब्स बार बार बॉडी में जाते हैं तो ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है। ये अप एंड डाउन किडनीज़ की छोटी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर डाल सकता है और यही छोटी वेसल्स किडनीज़ का फिल्टरिंग सिस्टम होती हैं। अगर ब्लड शुगर लंबे अरसे तक हाई रहे तो किडनीज पर स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसीलिए डायबिटीज किडनी डिजीज की बड़ी वजूहात में शामिल है। सबसे स्कैरी बात, शुरू में अक्सर कुछ खास महसूस नहीं होता, बस थकावट, नींद ज्यादा आना, सुस्ती और लोग कहते हैं बस कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी यही बॉडी का साइलेंट सिग्नल भी हो सकता है। अब दूसरी चीज सुने। दूसरा हिडन टॉक्सिन है घंटों बैठे रहना। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में टीवी देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और 6, 8, 10 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। आप सोच रही होंगी बैठने से किडनी का क्या ताल्लुक? मैं समझाती हूँ। जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, मसल्स कम एक्टिव रहती हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बॉडी के लिए मुश्किल हो सकता है और ये दोनों चीज़ें किडनी हेल्थ पर डायरेक्ट असर डाल सकती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है सारा दिन बैठने के बाद जिस्म हैवी लगता है, टांगों में बोझ महसूस होता है, पाँव में हल्की स्वेलिंग सी लगती है? अगर हाँ तो इसे इग्नोर ना करें। यह हमेशा किडनी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बॉडी का सिग्नल ज़रूर हो सकता है कि मूवमेंट कम है। और अब आती है वो तीसरी चीज़ जिसे लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं। तीसरा हिडन टॉक्सिन है पेन किलर्स का बार बार इस्तेमाल। सर दर्द हुआ, पेन किलर ले ली, बैक पेन हुआ, पेन किलर ले ली, बॉडी पेन हुआ, पेन किलर ले ली, बुखार सा लगा, पेन किलर ले ली। बहुत से लोग डॉक्टर से पूछे बगैर मेडिसिन ले लेते हैं क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन हर आसान चीज़ सेफ नहीं होती। ख़ास तौर पर NSAIDs टाइप पेन किलर्स अगर बार बार या लंबे अरसे तक लिए जाएं तो किडनीज़ की ब्लड फ्लो पर असर डाल सकते हैं। और जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी का मसला हो, उनके लिए रिस्क ज़्यादा हो सकता है। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है, किडनी पेन नहीं करती, वो अलार्म नहीं बजाती, वो बस क्वाइटली वीक होती रहती है। इसलिए पेन किलर को रूटीन ना बनाएं। पेन बार बार हो रहा है तो रूट कॉज मालूम करें। मेडिसिन पेन को टेम्परेरीली खामोश कर सकती है, लेकिन असल मसला वही रह सकता है। अब चौथी हिडन चीज़ बहुत आम है। चौथा हिडन टॉक्सिन है छुपा हुआ नमक। आप कहती होंगी मैं तो खाने में कम नमक डालती हूँ, लेकिन असल मसला सिर्फ घर के नमक का नहीं होता। हिडन सॉल्ट कहाँ होता है? चिप्स में,
पापड़ में, पिकल्स में, सॉसेस में, बेकरी आइटम्स में, रेडीमेड स्नैक्स में, फ्रोजन फूड में और पैकेज्ड मसालाज में भी। ये सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और हाई ब्लड प्रेशर किडनीज को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर सकता है। यानी आपको टेस्ट में शायद ज्यादा नमक महसूस ना हो, लेकिन बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ रहा होता है। यही वजह है कि पैकेज फूड का लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या किडनी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, और इसके लिए बहुत मुश्किल लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, बस छोटी छोटी स्मार्ट हैबिट्स चाहिए। पहला स्टेप, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करें। बिल्कुल बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करें। चाय के साथ रोज बिस्किट के बजाय रोस्टेड चना, नट्स या कोई हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। मीठा खाना हो तो थोड़ी मिकदार में, मील के बाद लें, बार बार स्नैकिंग ना करें। दूसरा स्टेप, हर 1 घंटे बाद 2 से 3 मिनट मूव करें। बस थोड़ी वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग या घर के अंदर चंद कदम। ये छोटी आदत ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तीसरा स्टेप, पेन किलर्स को आदत ना बनाएं। अगर पेन बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद से मेडिसिन लेना कभी कभी फ्यूचर में बड़ा नुकसान कर सकता है। चौथा स्टेप, पैकेज्ड फूड का लेबल जरूर पढ़ें। सोडियम ज्यादा हो तो इसे रोजाना रूटीन ना बनाएं। घर का सादा खाना, फ्रेश वेजिटेबल्स, दाल, दही और कम प्रोसेस्ड फूड ज्यादा बेहतर चॉइस है। पांचवा स्टेप, पानी मुनासिब मिकदार में पिएं, ना बहुत कम ना ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आपको किडनी, हार्ट या ब्लड प्रेशर का मसला है तो पानी की क्वांटिटी डॉक्टर से पूछकर फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साल में कम से कम 1 बार किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाएं, खास तौर पर अगर आपकी एज 40 से ऊपर है या फैमिली में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है। बेसिक टेस्ट बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वक्त पर टेस्ट करवाना बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो आज हमने समझा कि 4 हिडन टॉक्सिन्स किडनीज पर बोझ डाल सकते हैं। ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्ब्स, लंबे वक्त तक बैठे रहना, पेन किलर्स का बार बार इस्तेमाल और हिडन सॉल्ट। अच्छी बात यह है कि ये चारों चीजें काफी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं। आज से छोटा सा चेंज शुरू करें, क्योंकि किडनी हेल्थ एक दिन में खराब नहीं होती और एक दिन में ठीक भी नहीं होती, लेकिन रोज की बेहतर हैबिट्स आपकी फ्यूचर हेल्थ बचा सकती हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी को टाइमली वार्निंग दे दे। कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी एज क्या है, आप किस सिटी से देख रही हैं या देख रहे हैं, और क्या आप भी शुगर, पेन किलर्स या पैकेज्ड फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्दी किडनीज हेल्दी लाइफ की बुनियाद हैं।